बजे का टाइम बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ। किस तरह का हादसा था, क्या आवाज सुनाई दी, क्या वो मंजर था, जरा उस मंजर को बताएं। अचानक से ट्रेन बबलिंग करने लगी पूरा, और वो पटरी से जब उतरी तो फिर बहुत सारा धूल और गिट्टी उट्टी सब उछल के लगने लगा। तो हम लोगों को पता चल गया मतलब कि पटरी से उतर गई है। उसके 15 से 20 सेकंड बाद जिस डिब्बे में मैं था वो डिब्बा पूरा पलट गया। पूरा से हवा की झोंके की तरह से आया, जैसे विचलित हो गया। कैसे अब पता ही नहीं चला कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने किस तरह के धमाके की आवाज सुनी। कुछ यात्री ये भी कह रहे थे कि ट्रेन पलटने से ठीक पहले उन्होंने एक धमाके की आवाज सुनी। गुमड़ा की आवाज आया, पूरा एकदम धोनी जैसे नहीं चमकता है वैसे ही पूरा हवा की तरह आया। मेरी बेटी का हाथ नीचे दब गया। जिस डिब्बे में तो डिब्बा पूरा पलट गया था, टेढ़ा हुआ था। पूरा पलट गया था। 2-4 आदमी गया अंदर फंसे हुए थे, बैग मेरा ऊपर था, इसी तरह निकाला। हम इस समय मौजूद हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां लगभग इस समय 8 ऐसे मरीज मौजूद हैं जो उस रेल हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गोंडा के कमिश्नर का कहना है कि 3 लोगों ने अभी तक इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवाई है। उन 3 परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। वहीं जो 8 गंभीर हैं उनका इलाज इस समय गोंडा के इसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चल रहा है। रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन का यही कहना है कि उनकी ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो रेल मार्ग है जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। वहीं जिला प्रशासन कह रहा है जो घायल हैं समुचित और बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। उनका बेहतर से बेहतर इलाज गोंडा के इस जिला अस्पताल में लगातार चल रहा है। रेल प्रशासन का कहना है कि जो रिस्टोरेशन वर्क है वो शुरू हो चुका है और एक उच्च स्तरीय जांच रेलवे के द्वारा इसमें पहले से ही शुरू कर दी गई है। जो ट्रैक है, जो ट्रैक जो इफेक्ट हुआ है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में जो ट्रेन्स हैं उनको एक लूप रूट से डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। ट्रेन का समय जो है वो भले ही ट्रेन देर से चल रही हो, लेकिन ट्रेनों का संचालन दूसरे रूट से शुरू कर दिया गया और जो इफेक्टेड रूट है उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के इस हादसे में 3 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है। वहीं 30 लोग घायल हैं, जिसमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस समय गोंडा के अस्पताल में चल रहा है। आपका क्या नाम है और आप क्या डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में थे? जी, मेरा नाम सर्वेश शुक्ला है और मैं गोंडा से ही बस्ती के लिए डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में चढ़ के जा रहा था। तो सर्वेश, जब आप ट्रेन में थे, करीब 2:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ। किस तरह का हादसा था, क्या आवाज सुनाई दी, क्या वो मंजर था, जरा उस मंजर को बताएं। अचानक से ट्रेन बबलिंग करने लगी पूरा, और वो पटरी से जब उतरी तो फिर बहुत सारा धूल और गिट्टी उट्टी सब उछल के लगने लगा। तो हम लोगों को पता चल गया मतलब कि पटरी से उतर गई है। उसके 15 से 20 सेकंड बाद जिस डिब्बे में मैं था वो डिब्बा पूरा पलट गया, और जब पलट गया डिब्बा तो अचानक से मेरे सिर पे चोट आई, थोड़ा सा ब्लैकआउट सा हुआ मेरे सामने, और ट्रेन मुझे रुकी हुई मिली। फिर कितना टाइम आप लोग को लगा था वहां से यहाँ शिफ्ट करने में, हॉस्पिटल आने में? और अगर वहां पे बात की जाए तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने किस तरह के धमाके की आवाज सुनी। कुछ यात्री ये भी कह रहे थे कि ट्रेन पलटने से ठीक पहले उन्होंने एक धमाके की आवाज सुनी। नहीं, हम लोग तो अंदर बैठे थे, बाहर का ऐसा कुछ साउंड तो हमें सुनाई भी नहीं देता। एसी कोच में थे तो पता भी नहीं चला हमें। तो जब ट्रेन पटरी से उतर गई और पूरा बबलिंग करने लगी, पूरा डिसबैलेंस हो गया, तभी हम लोगों को पता चला। क्या लोकल्स वहाँ पे जो गांव वाले थे वो लोग आए थे मदद करने के लिए? किस तरह से मदद करके आप लोग को कैसे निकाला गया ट्रेन से? नहीं, बस बहुत सारे यात्री एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लोकल्स भी आए थे, वो सब भी मदद कर रहे थे। सबका सहयोग रहा है सबके साथ। क्या आप लोग भी उसी ट्रेन में थे? कहाँ से और कहाँ को जाते? चंडीगढ़ से समस्तीपुर जाने के लिए। चंडीगढ़ से समस्तीपुर। समस्तीपुर। किस समय जब ये हादसा हुआ आप लोग किस डिब्बे में थे और क्या महसूस हुआ समय? पूरा से हवा की झोंके की तरह से आया, जैसे विचलित हो गया। कैसे अब पता ही नहीं चला कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। और आप किसके साथ सफर कर रहे थे? मैं अपने फैमिली के साथ सफर कर रहे थे। आपकी बेटी को काफी चोट आई है, क्या कुछ डॉक्टर्स ने अभी तक क्या कुछ बोला है? नहीं, डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट किया है, सुई भी लगाया है और क्या कहते हैं एक्सरे सब कुछ कराया है। बोला कि कल 2 दिन के अंदर में उसको फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा, प्लास्टर करेंगे बढ़िया से, ठीक है ना, इतना कह करके।
जब ट्रेन पलटी तो किस तरह की आवाज आई थी, क्या हुआ था? पूरा गुमराह की आवाज आया है ना, पूरा एकदम धोनी जैसे नहीं चमकता है वैसे ही पूरा हवा की तरह आया। मेरी बेटी का हाथ नीचे दब गया, गिट्टी से फट गया ये। तो कैसे निकाला गया था फिर वहां से आप लोगों को? वो तो मेरी मैडम निकाली उसको, बोले कि मैं देखा इसका हाथ, मैं जैसे हाथ देखा इसको तो मेरा खून से लथपथ हो गया, मेरे सारे जूते में लगा हुआ खून है। ठीक है, तो एक दूसरे आदमी से तौलिया लिया मैंने, तो उसको हाथ को बांध दिया। वहाँ मैं एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, आने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद 2 लड़की थी वही जहाँ घटना हुई थी, मैंने उसको बोला कि मैं अपना मोबाइल दिया, बोला बेटा ये एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करो, मेरी लड़की की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है, नहीं कुछ भी हो सकती थी, जल्दी करो। तो एम्बुलेंस 1 घंटा के बाद आया। 1 घंटे बाद? हाँ 1 घंटे के बाद आया, लेकिन आया तो उसके बाद पहले मेरी लड़की की एक और था जेंट्स, उसको लेकर के हॉस्पिटल भर्ती किया। तो जो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया, जो बात हकीकत है, वहाँ से बोला कि रेफर कर देते हैं गोंडा ये यूनिवर्सिटी जो है हॉस्पिटल में, उस वहाँ पर रेफर कर देता। अभी क्या स्थिति बताई डॉक्टर्स ने बेटी की आपकी? बोला कि ठीक है, अभी ट्रीटमेंट किया इमरजेंसी में, उसको काट करके सिलाई टका दिया है, बोला कि 2 दिन के बाद इसको फिर करेंगे। जब हादसा हुआ तो क्या आवाज आई, क्या सुना आपने? हम सब उचक का हादसा हो गया, हम सबको पता नहीं चला। अचानक ट्रेन, हाँ ट्रेन आप जिस डिब्बे में, तो डिब्बा पूरा पलट गया था या टेढ़ा हुआ था? पूरा पलट गया था। हाँ और कितना टाइम लगा आप लोग को वहाँ से निकालने में? आधा घंटा लगी गया। हाँ कैसे आपको किस तरह से निकाला गया ट्रेन से? 2-4 आदमी गया, अंदर फंसे हुए थे, बैग मेरा ऊपर था, इसी तरह निकाला। आपके हाथ में चोट है, डॉक्टर्स अभी क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। इलाज कर रहे हैं। हाँ